सभी साथियों को नमस्कार। मैं दिशांत एक बार सभी साथियों का आपके अपने परिवार श्री एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो साथियों इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आपको बने रहना है। आज हम साधारण ब्याज में पार्ट नंबर 5वां लेके चलेंगे। 4 पार्टों तक साधारण ब्याज खत्म हो गया था, ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 31वां से स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 31वां से स्टार्ट करना था। बिल्कुल लास्ट तक बने रहें और पूरी चीज़ों को बिल्कुल आराम से समझते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। चलिए देखिए पहला प्रश्न आपको दिया जाता है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करना था। तो पहला प्रश्न आपको दिया जाता है और पहले प्रश्न का करेक्ट जवाब बताएं इसमें क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्नों को भैया बिल्कुल आराम से पढ़िएगा और प्रश्न की भावनाओं को समझते चलेंगे। बिल्कुल आराम से बताएं इसमें क्या राइट आंसर होगा। देखिए लेवल हमारा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। लेवल बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। हाँ बताते जाएं इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन दिया है 15, 17, 16, 20, इसमें क्या आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ देखिए क्या कह रहा है, कुछ राशि साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्षों में स्वयं की राशि की दोगुनी हो गई, कितने वर्षों में यह खुद को 3 गुना करेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न दिया गया है। इसको देखिए अगर हम बेसिक से लगाते हैं तो बेसिक से भी लगेगा, ठीक है। बेसिक से बिल्कुल आएगा और मैं कुछ अलग मेथड भी बताऊंगा, उस हिसाब से भी चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, कुछ राशि ब्याज की दर पर 8 वर्षों में स्वयं की राशि की कितनी हो जाती है, दोगुनी। बिल्कुल पहले बेसिक से समझे, इसका बेसिक क्या है। यहाँ पर धनराशि हम 1 मानते हैं, अगर दोगुना होगा तो 1 से कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। धनराशि 1 है और कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। 8 वर्षों में टाइम दिया है कितना, 8 वर्ष का टाइम दिया है। 8 वर्षों में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो मेरी बात समझना, 1 से 2 हुआ अर्थात ब्याज कितना बढ़ा, ब्याज भैया कितना बढ़ा। तो यहां पर भैया ब्याज 1 से 2 हुआ तो बीच में ब्याज कितना बढ़ा, 1 ब्याज हो गया, ठीक है। 1 क्या हुआ, ब्याज बढ़ा। कहने का मतलब ये मूलधन है। अगर कोई धनराशि 7 वर्षों में, 8 वर्षों में, 2 वर्षों में, 5 वर्षों में, चाहे जितने वर्षों में 2 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, 6 गुना हो जाए, ये मिश्र धन होता है आपका। और जो धनराशि होगा वो मूलधन, ठीक है। 1 से 2 बना अर्थात 1 बढ़ा होगा, अर्थात ब्याज भैया इसमें 1 बढ़ा होगा, ठीक है ना। पूरी बातें समझ में आ रही है। तो यहां से हम देखिए सबसे पहले बेसिक क्या चीज है, इस चीज को हम समझें ध्यान से। तो यहां से आप दर निकाल सकते हो। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन दिया गुणे दर आर मान लो, टाइम कितना दिया था, 8 दिया था, और बटा 100। बेसिक इसका देखते जाएं, फिर अभी मैं बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं, ठीक है। उसको जल्दी से आप लगा दोगे। 100 का गुणा 1 में करोगे तो 100 हो गया, और बटा कितना हो गया, 8 नीचे आ गया और बराबर 8 आर हो गया। इसको काटेंगे भैया 50 हो गया, इसको काटेंगे 4 हो गया, 2 हो गया और 25। अर्थात यहां पर दर क्या निकल के आया, 25/2%। इतनी बातें क्या समझ पा रहे हो आप, ठीक है। दर आप इतना निकाल सकते हो, बिल्कुल सही जवाब है। इसमें दर आपका कितना आएगा, इतना। लेकिन आगे प्रश्न पढ़ना क्या कह रहा है, कितने वर्षों में यह खुद को 3 गुना करेगा। कितने वर्षों में भैया यह खुद को 3 गुना करेगा। अब देखिए अब की बार दर दिया है, दर आ गया है, अब की बार टाइम आपसे पूछ रहा है ना। क्या कह रहा था, कितने वर्षों में यह खुद को 3 गुना करेगा। कहने का मतलब 1 से कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, ठीक है। 1 से 3 हो जा रहा है तो मिश्र धन हुआ। ये मूलधन कितना बढ़ा, इसमें ब्याज, ब्याज भैया आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल के आएगा, ब्याज। फिर से वही फार्मूला यूज कर दो, सिंपल वाला जो जानते हैं हम सब, ठीक है। ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर। दर अब की कितना आया है, 25/2% आ गया है। दर कितना है, 25/2 हो गया, ठीक है। और समय अब की बार निकालना था तो टी मान लो, और बटा कितना होता है, 100 होता है। तो यहां से काटेंगे 25 × 25, 25 चौका 100। क्या पूरी बातें समझ पा रहे हो। 25 × 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो 4 दूना 8 दूनी 16, ठीक है। टाइम भैया आपका यहां पर कितना निकल के आएगा, 16 वर्ष। 16 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि पूरी बातें आपको समझ में आ रही हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब है। तो आइए इसी के साथ हम चलते हैं। पहले देखिए इसको अब आसान वाला मेथड मैं बता देता हूं, ठीक है ना। अगर गुना की बात करें, वर्षों की बात करें, समय की बात करें,
मेरी बातें समझना ध्यान से, बातों को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अगर दर की भैया बात कर रहा है या समय की बात कर रहा है और गुना की बात कर रहा है, जैसे 2 गुना, यहाँ पर क्या कह रहा था 3 गुना, ठीक है, इसकी बातें अगर कर रहा है तो एक फार्मूला यूज करिएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब आ जाएगा। ये आपका बेसिक था, ठीक है। मेरी बात समझना, देखिए अब सबसे आसान मेथड, देखिए बेसिक अगर आपको समझ में आता है तो ट्रिकी मेथड भी आपको पूरा समझ में आने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कुछ है, राशि साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्षों में स्वयं की राशि की दोगुनी हो जाए, अर्थात इसमें समय दिया है और गुना की बात कर रहा है, 2 गुना इसमें दे रहा है। यदि क्या कह रहा है इसके बाद कितने वर्षों में यह खुद को 3 गुना करेगा, कहने का मतलब समय और गुना दे तो एक ही मेथड लगाना, ठीक है ना। यहाँ पर मेरी बात समझना कि अगर गुना की बात करें, किसकी बात करें, गुना की बात करें, और समय भी दिया हो, टाइम दिया हो, और साथ में अगर दर की भी बात करें, कहने का मतलब गुना की बात करें, समय की बात करें, दर की बात करें, तो एक ही फार्मूला यूज कर देना, ठीक है। n1 - 1 अपान n2 - 1 बराबर r1/r2 और बराबर क्या हो जाएगा t1/t2, ठीक है ना। मेरी बात समझना, यन क्या चीज है भैया, यन गुने को प्रदर्शित करेगा, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ठीक है ना। तो मेरी बात समझना, अब देखिए ए वाला जो प्रश्न था उसमें तो दर की बात नहीं कर रहा है, तो दर को हटा दीजिएगा, गुना और टाइम को ले लेना। कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे कि टाइम की बात नहीं करेगा और दर की बात करेगा, तो गुना और इसको दर को लेके लगा देंगे, ठीक है ना। इस प्रश्न में क्या था, मेरी बात इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना, मैं बताता हूं। देखिए भैया अब अच्छा यहीं पर मैं बता देता हूं आपको, गुना पहले स्थिति में क्या किया था, 8 वर्षों में स्वयं की राशि की दोगुनी, ठीक है ना। 8 वर्षों में समय गुनी की बात कर रहा है और समय की बात कर रहा है, तो इन दोनों को लेंगे, अर्थात यहां पर मेरी बात समझना, n1 - 1 बटा n2 - 1 और बराबर भैया t1/t2, ठीक है ना। यहां पर 2 गुना कह रहा था तो n की वैल्यू 2 रख दो, 2 - 1 बटा, और यहां पर इसके बाद कितने गुने की बात कर रहा था, नीचे 3 गुना की बात कर रहा है, यहां पर 3 लिख दो। और पहले स्थिति में टाइम कितना दिया गया था, 8 वर्ष की बात किया था, 8 वर्ष की बात किया था, और दूसरी स्थिति में टाइम पूछ रहा था कि आपसे पूछ रहा था कितने वर्षों में यह खुद का 3 गुना होगा, ठीक है ना। तो t1 दिया गया था, t2, मेरी बात समझना, यहाँ पर -1 करना, 2 में से 1 गया 1 बटा कितना हो गया, यहाँ पर 3 में से 1 गया 2 हो गया, तो 8 बटा क्या हो जाएगा t2, ठीक है ना। तो 8 दूनी 16, t2 का गुणा 1 में करेंगे, t2 बराबर आपका 16 करेक्ट आंसर होगा। क्या आप समझ पा रहे हो, 16 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो प्यारे साथी इसी के साथ हम चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे, अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा, हम अगला प्रश्न लगाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न भैया लगाते हैं और अगले प्रश्न का करेक्ट आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट जवाब दे, बिल्कुल इसी पे आधारित प्रश्न आपको दिया गया है। हाँ, कोई धन साधारण ब्याज पर 11 साल में 9 गुनी हो जाती है, अर्थात टाइम आपका यहाँ पर 11 लिख लेना और 9 गुनी होता है, n1 की वैल्यू 9 लिख लेना। अब आपसे कह रहे तो उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो उसे 33 गुना n2 की वैल्यू 33 हो गया, कितना समय लगेगा, बस यही फार्मूला यूज कर देना। अगर भैया आप बेसिक से लगाना चाहते हो तो बेसिक से भी आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। हाँ देखिए, हाँ बताते जाएं इसका क्या करेक्ट जवाब होगा। कोई धन साधारण ब्याज पर 11 साल में 9 गुना हो जाता है। 11 साल में कितना हो जाता है, 9 गुना। 11 साल में भैया कितना हो जा रहा है, 9 गुना, तो 9 - 1 फिर बटा। और यहां पर आपसे क्या कह रहा था, यहां पर कह रहा है तो उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा,
तो 33 माइनस कितना हो जाएगा 1, और कितना समय लगेगा t2, चाहे t लिख दो चाहे जो लिख दो, आपके ऊपर है, ठीक है ना। अब क्या करना, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, यहाँ पर देखो 9 में से 1 गया 8 हो गया, 33 में से 1 गया आपका 32 हो गया, तो यहाँ पर 11/t2 हो जाएगा। बस भैया 8 16 38 8 चौक 32, 11 चौक 44, t2 बराबर आपका 44। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया था, आपका 44 करेक्ट आंसर है। क्या आप समझ पा रहे हो प्रश्न क्या कह रहा था? ठीक है, आइए आप बेसिक से भी लगाना चाहते हो लग जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब 32 आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 32। अब 33 पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए, बिल्कुल प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और इसका सही जवाब दे, इसमें क्या करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन ABCD दिया गया है, इसमें आप बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा। हाँ भैया बताते जाएं इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, चीजों को बिल्कुल आराम से समझना है, चीजों को बिल्कुल आराम से समझे। देखिए क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि पर 10 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 600 रुपया होता है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि मूलधन 5 वर्षों बाद, यदि मूलधन 5 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता है तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज क्या होगा, ठीक है। प्रश्नों को आराम से पढ़ेंगे और चलिए देखते हैं, हम बताते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। मेरी बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए SI बराबर अर्थात सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर और गुणे समय होता है और बटा 100, यही होता है ना। इस फार्मूले से आप परिचित होंगे। देखिए इस प्रश्न में ध्यान से समझिएगा, जो मैं समझाऊंगा इस चीज को ध्यान से समझिएगा तब ये प्रश्न समझ में आएगा। देखिए अगर आप इसमें मूलधन को दोगुना करते हैं तो ब्याज भी आपका कितना होगा, दोगुना होगा। बातों को बिल्कुल गहराई से समझेंगे। अगर मूलधन को 5 गुना करेंगे तो ब्याज भी कितना होगा, 5 गुना होगा, ठीक है ना। अगर हम एक दर को 2 गुना करेंगे तब भी आपका ब्याज कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगर समय को हम खाली 2 गुना करें तब भी आपका ब्याज कितना हो जाएगा, 2 गुना। मेरी बात ध्यान से समझना। उसी प्रकार अगर हम, मेरी बात समझना, अगर हम ब्याज को 5 गुना करेंगे तो मूलधन भी कितना हो जाएगा, 5 गुना। मेरी बात समझना ध्यान से। अब देखिए हम चीजों को ध्यान से समझेंगे। देखिए अगर प्रिंसिपल मूलधन हम 100 लेते हैं, ठीक है, मूलधन कितना लिया, 100 लिया, और दर यहां पर 5% ले लिया, दर बराबर कितना ले लिया, 5%, और टाइम भैया यहां पर हमने 5 वर्ष ले लिया, ठीक है। तो इस स्थिति में अगर हम ब्याज ज्ञात करेंगे तो आप कैसे निकालते थे, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100, ठीक है। इस तरीके से करते हैं तो हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, 25 रुपया हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज हो जाएगा। बिल्कुल चीजों को गहराई से समझे तभी चीजें समझ में आएगी, ठीक है ना। मैं कहना चाहता हूं कि अगर मूलधन आप 5 गुना करोगे तो ब्याज भी कितना गुना होगा, 5 गुना होगा। अगर मूलधन को 8 गुना करोगे तो ब्याज भी कितना होगा, 8 गुना होगा। या तो पूरी चीज छोड़ो, दर को भी आप 10 गुना करोगे तो ब्याज भी 10 गुना होगा। समय को आप 5 गुना करोगे तो ब्याज भी क्या होगा, 5 गुना होगा। मैं यहीं पर समझाना चाहता हूं। देखिए समझाने के लिए मूलधन हमने 100 लिया, दर 5% लिया, टाइम 5 वर्ष लिया, तो इस स्थिति में हमने निकाला कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया, 25 रुपए निकल के आया, ठीक है। अब देखिए मेरी बात समझना कि मैं मूलधन को 2 गुना कर रहा हूं। क्या मूलधन को भैया मैं 2 गुना कर रहा हूं, मूलधन कितना है, 100 है। अगर इसको 2 गुना करूंगा, 2 से गुणा करूंगा तो मूलधन कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा।
अब की बार देखिए हमने मूलधन को दोगुना कर दिया है, क्या ब्याज पर भी प्रभाव पड़ेगा? मैं यहां से आपको बता रहा हूं कि मूलधन को मैं दोगुना करता हूं तो ब्याज भी कितना हो जाएगा? दोगुना। अगर मूलधन को 5 गुना करूंगा तो ब्याज भी कितना हो जाएगा? 5 गुना होगा। देखिए मैं मूलधन को अब देखिए क्या कर रहा हूं, दोगुना किया, अब ब्याज भी कितना आना चाहिए? दोगुना आना चाहिए। अब की बार देखिएगा, अब की बार यहां पर पूरा देखिएगा, 1 मिनट, हाँ आइए देखते हैं। देखिए अब की बार हम मूलधन दुगुना किए तो ब्याज हमारा क्या निकल के आएगा? मूलधन गुणे दर, दर कितना है? 5 हो गया, और समय कितना हो गया? 5, और बटा कितना हो गया? 100। इस स्थिति में कितना हो गया? 100, 100 दूना 200, पंचम 25 दूना 50। क्या आपको समझ में आई? पंचम 25 दूना 50। साधारण ब्याज जो निकल के आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के आ रहा है, 50 आया कि नहीं? देखिए मूलधन पहले 100 था तो ब्याज आपका 25 आ गया था। देखो मेरी बात समझना, मूलधन को दोगुना किया तो ब्याज भी कितना हो गया? दोगुना हो गया, 25 दूना 50। ठीक है ना? अगर ये चीज समझ जा रहे हो तो प्रश्नों को आप बिल्कुल आराम से लगा दोगे। देखिए आइए देखते हैं, प्रश्न में चलते हैं। क्या कह रहा था? एक निश्चित राशि पर 10 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 600 हो जाता है। 10 वर्षों के बाद, अर्थात 10 वर्षों के बाद 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है? 600 रुपया हो जा रहा है। 10 वर्ष का क्या है? ब्याज है। बातों को बिल्कुल गहराई से समझेंगे। अब कह रहा था यदि मूलधन 5 वर्ष बाद तिगुना हो जाता है तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज क्या होगा? कह रहा है कि मूलधन, मेरी बात समझना, मूलधन 5 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है? 3 गुना हो जाता है तो 10वें वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा? अच्छा मेरी बात समझना कि 10 वर्षों का ब्याज 600 है तो यहां पर 5 वर्षों का ब्याज क्या हो जाएगा? 300 होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? पहले 5 वर्ष का 300 हो जाएगा, और अगले भी 5 वर्ष का अगर हम देखें तो अगले भी 5 वर्ष का कितना हो जाएगा? यहां पर देख लो, अगले भी 5 वर्ष का कितना हो जाएगा? 300। क्या समझ पाए? पहले 5 वर्ष का कितना हो जाएगा? 300, और अगले भी 5 वर्ष का कितना हो जाएगा? 300, तभी तो 10 वर्ष का 600 हो जा रहा है। अब क्या कह रहा था यहां पर? यदि मूलधन 5 वर्ष बाद, अर्थात इस 5 वर्ष को छोड़ दो, इस 5 वर्ष पे आते हैं ना, 5 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता है। मेरी बात समझना, जब मूलधन आप तिगुना करोगे, क्या ब्याज, मूलधन तिगुना किए, क्या ब्याज पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? समझ गए चीजों को ना? अब देखिए 5 वर्ष बाद, अर्थात इस धनराशि को हम क्या, देखो ये तो 5 वर्ष का ब्याज है, कुछ धनराशि होगा, ठीक है ना? अगर हम उसको तिगुना करेंगे कि क्या ब्याज भी तिगुना होगा? हाँ बिल्कुल, ब्याज भी तिगुना होगा। तो अब इस 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 त्रिक का 900 हो जाएगा। ठीक है ना? पहले 5 वर्ष का कितना था? 300, अब 5 वर्ष का कितना हो गया? 900। इसको आप जोड़ोगे, 3 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 1200। ठीक है ना? अर्थात 10 वर्ष का कितना हो जाएगा? 10 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? अब 1200 हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना? अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 34 पे चलते हैं, और 34 का करेक्ट जवाब बताएं। इसमें 34 का क्या राइट आंसर होगा? ठीक है, हाँ बताते जाएं। ऑप्शन भी आपका दिया गया है ABCD, तो करेक्ट आंसर इसमें बताएंगे। बिल्कुल प्रश्न की भावनाओं को समझते चलेंगे कि हमसे क्या कहना चाहता है। हाँ भैया, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी, SSC, रेलवे, पुलिस, बैंकिंग, ठीक है, UPSI, किसी भी ऑल वनडे एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो श्री एजुकेशन चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को। तो चलिए साथियों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं और इसका करेक्ट जवाब देखते हैं क्या होगा। 20%, 40%, 30%, 50% दिया गया इसमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं।
साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि का निवेश किया जाता है। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि का निवेश किया जाता है। 5 वर्षों में यह राशि 3 वर्षों में बनने वाली राशि का 1/4 गुना बन जाता है। तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या होगा? बहुत ही सिंपल प्रश्न दिया गया है, ठीक है। आइए समझते हैं। एक चीज हमें आप बताइए, जैसे मैंने किसी व्यक्ति को कुछ धनराशि दे दिया, 5 वर्षों बाद इतना हो गया, या 10 वर्षों बाद इतना हो गया धनराशि, या 12 वर्ष बाद इतना हो गया, ठीक है। तो क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। कोई धनराशि है 5 वर्षों में इतना गुना हो गया, 6 वर्षों में इतना गुना हो गया, तो वो क्या चीज आपका होगा? मिश्र धन होगा। एक साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि निवेश किया गया था। 5 वर्षों में यह राशि 3 वर्षों में बनने वाली राशि का क्या हो जाता है? 1/4 गुना बन जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। देखो 5 वर्षों में इतना हो गया, अर्थात 5 वर्षों का मिश्र धन होगा। 3 वर्षों में इतना हो गया, तो 3 वर्षों का वो क्या होगा? मिश्र धन। 5 वर्षों में यह राशि 3 वर्षों में बनने वाली राशि का 1/4 गुना हो जाता है, ठीक है ना। तो 5 वर्षों में बनने वाली राशि वो क्या कहलाएगा? 5 वर्षों का मिश्र धन। और 3 वर्षों में बनने वाली राशि का कितना हो जाता है? 1/4 गुना, अर्थात 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 5/4, 5/4 हो जाता है। कहने का मतलब 5 वर्षों का जो मिश्र धन होगा वो 3 वर्षों के मिश्र धन का कितना है? 5/4 है। क्या समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ में आएगा। चीजों को बिल्कुल ध्यान से समझें। तो A5 हो जाएगा और y A4 करें, A3 करें, तो यहां से आपको 5/4 मिल जाएगा। अर्थात 5 वर्षों का मिश्र धन कितना है? 5 है, और 3 वर्षों का मिश्र धन 4 है। एक चीज बताना कि मिश्र धन का अंतर क्या होता है? भैया मिश्र धन का अंतर क्या होता है? ब्याज होता है। क्या होता है? SI मतलब क्या होता है? ब्याज होता है। तो मेरी बात समझना, 5 वर्ष का जो मिश्र धन है 5 है, और 3 वर्षों का जो मिश्र धन है 4 है। इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा? SI कितने वर्षों का हो जाएगा? 5 में से 3 गया 2। मेरी बात समझना, अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है? SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, अर्थात मिश्र धनों का अंतर ब्याज के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहां पर इसका डिफरेंस लेंगे तो SI निकल के आएगा, 5 में से 3 गया 2, ठीक है। अब यहां से घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, अर्थात 2 वर्षों का ब्याज 1 है, तो 1 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्षों का ब्याज 1/2 हो जाएगा। क्या पूरी चीज आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल आराम से चीजों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। 1 वर्षों का ब्याज 1/2 हो गया। अब मैं चाहे 5 वर्षों का, देखिए मिश्र धन दिया, चाहे 5 वर्षों का ब्याज निकाल लूं, चाहे 3 वर्षों का ब्याज निकाल लूं। मेरी बात समझना, 1 वर्षों का ब्याज 1/2 आया है। आप स्वतंत्र हो, चाहे 5 वर्षों का ब्याज निकालो, चाहे 3 वर्षों का, ठीक है ना। तो मैं यहां से 5 वर्षों का ब्याज निकालता हूं। 1 वर्ष का ब्याज 1/2 है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 5 से इसमें गुणा करोगे, 5 × 1/2, तो यहां से कितना हो जाएगा? 5/2। 5 वर्षों का जो ब्याज निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा? देखो 5 वर्षों का SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ये ब्याज कितना आ गया? 5, ठीक है ना। और 5 वर्ष का मिश्र धन दिया गया था कितना? 5 हो गया। तो मेरी बात समझना, यहां से मेरी बात समझना। अब यहां से आपको इसमें प्रश्न में दर निकालना था, तो यहां से आपको मूलधन भी निकालना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? मूलधन कितना होगा? देखो मिश्र धन में से अगर ब्याज को घटाते तो मूलधन आएगा 5 में से 5/2 घटाते हैं, अर्थात 2.5 घटाएंगे तब भी कितना हो जाएगा आपका? 5 दूने 10, 10 में से 5 गया, 5/2 हो जाएगा। जो मूलधन निकल के आएगा मूलधन कितना निकल के आएगा? 5/2 निकल के आएगा। मेरी बात समझना, देखो ब्याज भी मालूम हो गया और आपको मूलधन भी मालूम हो गया। एक चीज समझना, जितने वर्षों का मिश्र धन रहे उतने वर्षों का ब्याज भी होना चाहिए। देखो 5 वर्षों का मिश्र धन था और 5 वर्षों का हमने ब्याज निकाला। आप 3 वर्ष का भी निकाल सकते थे। मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? मूलधन। बहुत आसान प्रश्न है, तो यहां से भैया आप लागू कर लीजिए फार्मूला, ठीक है ना।
साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 5/2 गुणे दर आपका कितना निकालना था और टाइम कितना हो जाएगा, अरे भैया 5 वर्ष का ब्याज था, 5 वर्ष का मिश्रधन, तो यहीं पर आपका 5 यही आपका लेना पड़ेगा, ठीक है ना। टाइम 5 हो गया और बटा कितना होता है 100 होता है। बस इसको आप हल कर लीजिए, करेक्ट आंसर आएगा। इससे कटा 100 इधर गया, 100/5 करोगे तो 100/5 करोगे आपका क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 20% दर आपका कितना हो जाएगा 20% इज द राइट आंसर, ठीक है। तो प्रश्न की भावनाओं को आप समझते जाएं, ठीक है। पूरी चीजें मैं समझाऊंगा, हाँ थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है ना। चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, समझ लोगे फिर इस चीजों को आप जल्दी से जल्दी लगाओगे, ठीक है ना। अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर अगले 34 कंप्लीट हो गया, 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं और इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ABCD आपका दिया गया है, बिल्कुल प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि धीरे धीरे हमें लेवल को चेंज भी करते रहना है। हाँ बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न में भैया आपका दिया है 12 वर्षों में 1500 रुपए साधारण ब्याज मिलता है। 12 वर्ष में 1500 रुपया क्या मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है। यदि प्रारंभिक मूलधन राशि को प्रत्येक 4 वर्षों के बाद 10% और 25% बढ़ाया जाता है, साधारण ब्याज ज्ञात करना, ठीक है ना। तो इस स्थिति में आपका ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज ज्ञात करना है इस स्थिति में, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं प्रश्न पे, कोशिश करना एक बार। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 35 था। 12 वर्षों में 1500 रुपये साधारण ब्याज मिलता है। यदि प्रारंभिक मूल्य राशि को 4 वर्ष के बाद 10% और 25% बढ़ाया जाता है तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। मेरी बात समझना, 12 वर्ष का यहां पर जो ब्याज दिया गया है 1500 है। 12 वर्ष का जो भैया यहां पर ब्याज दिया है 1500 है। बातों को बिल्कुल आराम से समझना। 12 वर्ष का जो ब्याज दिया है तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1500। देखिएगा क्या कह रहा है, यदि प्रारंभिक मूल राशि को प्रत्येक 4 वर्ष के बाद 10% और 25% बढ़ाया जाता है, 4 वर्ष के बाद बढ़ाया जाता है। मेरी बात समझना, 12 वर्ष का 1500 है तो 1 वर्ष का क्या निकलेगा, 1 वर्ष का कितना निकलेगा, 1500 बटा कितना निकलेगा 12। अगर मैं कहूं कि 4 वर्ष का क्या हो जाएगा ब्याज, तो आप क्या लिख सकते हो 1500 बटा 12 और गुणे 4, 4 1 के 4, 4 3 12, 3 1 के 3, 3 5 15, 500, ठीक है ना। तो यहां पर 4 वर्षों का जो ब्याज निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा 500। अब 4 वर्ष बाद इसमें कह रहा है कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद 10% और 25% बढ़ाया जाता है तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। ब्याज को अगर 4 वर्ष बाद बढ़ाया जाता है, 4 वर्ष बाद, पहले 4 वर्ष पहले नहीं बढ़ाया जाता है, 4 वर्ष बाद बढ़ाना चालू करते हैं। मेरी बात समझना कि 4 वर्षों का ब्याज कितना आया है, 500 आया है, ठीक है ना। तो मेरी बात समझो, पहले 4 वर्ष तो 12 वर्ष करना है टोटल, 4 और 4 वर्ष, 4 8 4 3 12। तो पहले कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, फिर 500 हो गया, फिर कितना हो गया 500 हो गया। प्रत्येक 4 वर्ष बाद, अर्थात इस 4 वर्ष को छोड़ दो, अब कितना बढ़ाया जाता है आगे से 10% और 25%। जब 10% बढ़ाया जाता है तो कितना हो जाएगा 110%, ठीक है ना। और प्लस कितना, इसका कितना हो जाएगा, इसका 25% बढ़ाया जा रहा है तो 125%। 125% को 125 बटा, इसको ऐड कर देना। इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ से 00 से कटा और 00 से 1 कटा, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर आपका 500 हो गया, फिर प्लस 11 पचे 55, 500 कितना हो गया, 11 पचे 55, 550 हो गया, फिर प्लस 125 पच्चे कितना होता है 625, 125 पच्चे
पंचम 25 का 5, 2 हो गया, 5 दूनी 10, 2 12 का 1, 5 1 5 6, 625 हो गया। बस इसको आप ऐड कर लेना। देखिए पहले देखो 12 वर्ष का ब्याज कितना है 1500, तो 4 वर्ष का कितना निकल जाएगा 500 निकल जाएगा। तो देखो 12 वर्ष 4 4 8 4 3 12 हो जाएगा। 12 वर्ष पहले 4 वर्ष के लिए 500, फिर 500, फिर 500, 5 10 और 5 3 1500 टोटल हो जा रहा था। और 4 वर्ष बाद बढ़ाया जा रहा है, 4 वर्ष पहले इसको छोड़ दिया जाएगा, फिर 4 वर्ष बाद बढ़ाया जा रहा है। कितना परसेंट 10% और 25%, ठीक है ना। अब बस इसको आप ऐड कर लेना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 500 और प्लस कितना है 550 और यहाँ पर कितना आपका दिया 625। इसको जोड़ोगे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 5 5 10, 5 3 15, 1 16, 1675 करेक्ट आंसर होगा। 1675, 70 दिया गया है ना, तो 70 आपका नहीं होगा, इसमें कुछ टाइप करते समय प्रश्न में कुछ गलती हो गया। 1675 आपका करेक्ट राइट आंसर होगा, ठीक है ना। 1675 आपका राइट आंसर होगा। चलिए, तो आशा करता हूं कि पूरी चीजें आपको समझ में आ रहा है। कमेंट में बताते जाएं इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं, इसका आंसर बताएं, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और इसका करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, प्रश्न की भावनाओं को समझते जाएं कि क्या कहना चाहता है। बिल्कुल गहराई से समझे प्रश्नों को, आराम से पढ़ें। हाँ बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं इसमें। तो आइए देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है। 8% प्रतिवर्ष के दर पर 3 वर्ष के लिए निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, अर्थात 8% की दर से 3 वर्षों के लिए जो ब्याज निकलेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे पढ़िएगा। 9% प्रतिवर्ष के दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज से 90 रुपया अधिक है, तो मूलधन इसमें बताना है, ठीक है ना। मेरी बात समझना, साधारण ब्याज है, दर क्या है 8% है और समय कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए। दर 8% है और समय कितना है 3 वर्षों के लिए, तो ब्याज कितना हो जाएगा यहां पर 8 3 24% हो जाएगा। देखो 8% एक वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष का क्या हो जाएगा ब्याज 24% हो जाएगा। 1 वर्ष के लिए कितना होता है यहां पर 8%, तो 3 वर्षों के लिए 8 3 24% क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। अब आगे पढ़िएगा। 9% प्रति वर्ष के दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज से 90 अधिक है, अर्थात 9% की दर से, अर्थात 1 वर्ष का 9% ब्याज है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 9 दूनी 18% हो जाएगा, ठीक है ना। से 90 अधिक है, अर्थात इसका जो डिफरेंस आएगा वो 90 के बराबर होगा। बातों को बिल्कुल गहराई से समझें, ठीक है ना। ये तो 3 वर्ष का ब्याज निकल के आया और ये 2 वर्ष का ब्याज निकल के आ रहा है। अब ए इससे, अर्थात ये जो ब्याज निकल के आया है, अब जो ब्याज निकल के आया है इससे कितना अधिक है 90 अधिक है, अर्थात इनका डिफरेंस कितना हो गया 18 2 20 और 4 24 6%, ठीक है ना। 6% डिफरेंस बराबर आपका कितना दिया है, कितना 90 रुपया, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या बताना था, तो मूलधन भैया बताना था। 1% बराबर क्या हो जाएगा 90/6 हो गया, तो 100% बराबर आप क्या निकालोगे यहाँ पर 100 गुणे क्या करोगे 90 और बटा 6 हो गया, ठीक है ना। तो इसको काट लीजिएगा, करेक्ट आंसर आएगा 2 3 6 और ये 50 हो गया और 3 त्रिका कितना हो जाएगा, ठीक है ना। 5 3 15, यहाँ पर 1500 राइट आंसर होगा करेक्ट, ठीक है ना। बिल्कुल करेक्ट, इसमें आंसर आपका डी वाला राइट आंसर होगा 1500। तो आशा करता हूं कि पूरी चीजें आपको समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़ते हैं और चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को 55.50 की वार्षिक हानि हो जाती है, उसकी पूंजी क्या है, ठीक है ना। पूंजी आपसे पूछ रहा है, पूंजी बताना इसमें क्या है। तो मेरी बात समझना, वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से घट के कितना हो जा रहा है 11.5% से घट के कितना हो जा रहा है
10% हो जा रहा है, ठीक है ना। जब 10% हो जाता है तो इसमें क्या कह रहा है, हो जाने पर व्यक्ति को 55.50 रुपए की वार्षिक हानि हो जाती है। तो इसमें आपको क्या बताना था, उसकी पूंजी अर्थात क्या मूलधन बताना है। तो मेरी बात समझना कि 11.5% से घटकर क्या हो जाता है 10%, तो डिफरेंस कितना हो गया 10 1 11 1.5 का डिफरेंस हो गया। 1.5% बराबर आपका कितना होगा 55.50, ठीक है। तो 1% बराबर आप निकाल लेना 55.50 और बटा कितना हो जाएगा 1.5 हो गया। तो 100% बराबर आपका पूंजी आ जाएगा, मूलधन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस इसको आप हल करोगे, आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 100 से गुणा कर देना, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात समझना, यहाँ से दशमलव हटाओगे ऊपर 1 बढ़ेगा, यहाँ से हटाओगे तो 2 यहाँ पर नीचे हो जाएगा, यहाँ से इसको काट दो, ठीक है ना। अब आप कर सकते हो, देखो डिवाइड कर लेना, देखो 3 से काटना, 3 पचे 15, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 से काटिए, यहाँ पर 15 था, इसको 5 से जब काटोगे, 5 से काटोगे 5 3 15, फिर 5 1 के 5, 5 1 के 5, 5 1 के 5, 1 कट गया। फिर 3 से काटिएगा तो 3 त्रिक 9, 3 सते 21, 3 सते 21, तो यहाँ से आपका एक खत्म हो गया। इसका कितना हो जाएगा 3700 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 3700 आपका करेक्ट आंसर होगा, 3700 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो चलते हैं इसी के साथ, और सभी साथी जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, ठीक है। चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।